अच्छी मजेदार कार्टून कहानियाँ दिखाएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। थैंक यू। एक दफा का जिक्र है, एक गाय अपने बच्चे के साथ रहती थी। वो बहुत ईमानदार गाय थी और वो हमेशा सच बोलती थी। एक दिन वो जंगल में घास चर रही थी कि अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ नजर आया। उसने ऊपर देखा, एक शेर झाड़ियों से निकलकर बाहर आया। उसने कहा, शुक्र है कोई शिकार खुद ही उठ के मेरे पास आ गया। मुझे कब से बहुत भूख लग रही थी। चलो नाश्ते का इंतजाम तो हो गया। जंगल के राजा, मुझे ना खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जिसे जरूरी बातें बतानी है। मैं उससे बातें बता के वापस आ जाऊँ। ठीक है, जल्दी वापस आना, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खा जाऊंगा। वो अपने बच्चे के पास गई और उसने कहा, बेटा हमेशा सच बोलना और ये बात याद रखना, कभी झूठ ना बोलना। सच ही तुम्हें मुसीबत से बचा सकता है। हाँ, आप कहाँ जा रही हो? जंगल के राजा, मैं आ गई और अब आप मुझे खा सकते हैं। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम सच में आ गई। मुझे लगा तुम झूठ बोलोगी। मैं क्यों झूठ बोलूं? मुझे भला झूठ बोलने से क्या फायदा होगा? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। तुम बहुत ही ज्यादा ईमानदार गाय हो। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम अपने घर जाओ और अपने बच्चे के साथ खुश रहो। मुझे कुछ और ढूंढना चाहिए। चलो अब मैं शिकार करने जाता हूँ। मुझे जल्दी जाना चाहिए। माँ अपने बेटे के पास वापस आ गई और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ैप टीवी। फ्रेंड्स, हम आपको बहुत सी अच्छी मजेदार कार्टून कहानियाँ दिखाएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। थैंक यू। एक दफा का जिक्र है, एक दर्जी अपनी दुकान में कपड़े सी रहा था कि अचानक उसे एक आवाज़ आई। वो आवाज़ करीब ही आ रही थी। फिर अचानक उसकी दुकान के बिल्कुल पास एक हाथी आके खड़ा हो। उसने सोचा ये मेरी दुकान को नुकसान ना पहुंचे। उसने उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया, जिसकी वजह से हाथी चुपचाप वहाँ से चला गया। फिर वो अपनी कुर्सी में बैठा और अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। उसे काम करते करते बहुत वक्त हो गया। उसने ऊपर देखा तो शाम हो रही थी। उसने कहा, शाम हो रही है, अब मुझे घर जाना चाहिए। अगले दिन जब वो वापस आया तो वो अपनी कुर्सी में बैठ के काम करने लगा। तो वहाँ वही हाथी दोबारा आ गया और उसने अपनी सूंड से थोड़ा सा पानी नीचे डाला ताकि उस दर्जी को ठंडी हवा मिले। फिर वो रोटी लेने आगे गया तो दर्जी ने उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा डाल दिया। वो हाथी खुशी खुशी वहाँ से चला गया। कुछ दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन दर्जी ने सोचा, वो हाथी तो रोज ही आ जाता है, कल मैं इसे जरूर सबक सिखाऊंगा, देखना फिर। अरे शाम हो रही है, मुझे अब घर जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ और घर जाकर कल की तैयारी करता हूँ। कल सुबह जब वो अपनी दुकान में आया तो वो उस हाथी का इंतजार करने लगा। वो हाथी आया तो दर्जी ने उसे सुई चुबा दी। हाथी दर्द से रोने लगा और वापस जंगल में चला गया। मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा, लेकिन कैसे? हाथी के दिमाग में एक तरकीब आई। वो वापस आया और उसने दर्जी के ऊपर मिट्टी डाली, जिसकी वजह से सारे कपड़े गंदे हो गए और हाथी वहाँ से चला गया। फिर दर्जी जोर जोर से रोने लगा, मैं क्या करूँगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ैप टीवी। फ्रेंड्स, हम आपको बहुत सी अच्छी मजेदार कार्टून कहानियाँ दिखाएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। एक दफा का जिक्र है, एक लोमड़ी 2 दिन से भूखी थी। वो खाने की तलाश में थी, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ ना मिला। इतने में उसे कोई आवाज महसूस हुई। करीब ही एक मुर्गी खाना था। उसने कहा, वाह क्या खुशबू है।
उसने सोचा आज तो मुझे बहुत ही मजेदार खाना मिलने वाला है, लेकिन कैसे? यहाँ तो मुर्गियों का मालिक बैठा है। इतने में एक कौवा वहाँ आया। कौवा भी इंतजार में बैठा था। जो ही मुर्गियों का मालिक मुर्गियाँ खोलेगा, मैं एक चूजा उठा लूंगा। मुर्गियों के मालिक ने मुर्गियाँ खोल दी। मुर्गियों का मालिक अपनी मुर्गियों पर नजर रखे हुए था। कौवा भी ताक में बैठा हुआ था। जो ही उसे मौका मिला वो एक चूजा ले उड़ा। मुर्गियों के मालिक को बहुत गुस्सा आया। गंदे कौवे, भागो यहाँ से, तुमने मेरा चूजा क्यों लिया? लोमड़ी को अभी तक कुछ खाने को ना मिला। इतने में वही कौवा वहाँ पहुँच गया और आके एक दरख्त की शाख पर बैठ गया। लोमड़ी की नजर उस कौवे पे पड़ी। लोमड़ी 2 दिन से भूखी थी। उसने सोचा क्यों ना कौवे की खुशामद की जाए। कौवे भैया, आप कितने खूबसूरत हो, तो आपकी आवाज कितनी खूबसूरत होगी, जरा मेरे लिए गाना तो गाओ। जो ही कौवे ने गाने के लिए अपना मुंह खोला तो उसका गोश्त का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी फट से उस पे झपटी और उसे खा लिया। कौवा बेचारा बैठा मुंह देखता रह गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ैप टीवी। फ्रेंड्स, हम आपको बहुत सी अच्छी मजेदार कार्टून कहानियाँ दिखाएंगे। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। ला 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 ला, मैंने तो अपनी फ्रेंड से कहा था कि यहाँ मिलना। ओह, गुड़िया तो आ गई। हाय गुड़िया। हाय बिया। एलिना नहीं आई क्या? वो देखो, एलिना भी आ गई। हाय दोस्तों, कैसे हो? हेलो। हाय एलिना। हाय बिया। हाय गुड़िया। मुझे लगता है आज बहुत मजा आएगा। हाँ, लेकिन हम क्या करें? मुझे लगा तुम प्लान करके आओगी। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम ऐसा करें कि ये जो बूढ़े अंकल है ना, उनके आम के दरख्त से आम तोड़ते हैं। नहीं, मुझे डर लग रहा है। अगर अंकल ने हमें देख लिया तो? तुम हमेशा डरती ही रहना, कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें नहीं जाना तो ना चलो गुड़िया, चले। नहीं रुको, हम तो एक साथ जाएंगे, फिर हम फ्रेंड्स हैं ना। तो चलो फिर चलते हैं। ये तो कितने मजेदार आम है। वो वाला तो देखो गुड़िया, वो बड़ा वाला। चलो वो उतारने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो ही कर रही हूँ। आउच, गिर गई मैं। आराम से गुड़िया, चलो जल्दी उठो, यहाँ से भागो, जल्दी करो। बदतमीज बच्चों, मैं अभी बताता हूँ तुमको आम क्यों तोड़े। आइंदा इधर मत आना। शुक्र है हम बच गए। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बस करो, ये देखो कितना प्यारा मौसम है। चलो यहाँ पे फूल इकट्ठा करते हैं। मैं तो झाड़ी में से जाके करूँगी। ठीक है, मैं झाड़ी से करूँगी। मैं कहाँ से करूँ? चलो आगे चलते हैं। ना ना ना, ये तो शाम हो रही है। चलो चले, उठे एलिना, चलो चले। लेकिन क्या? लेकिन एलिना, गुड़िया कहाँ है? ओह हाँ, गुड़िया के बारे में तो हम भूल ही गए। मुझे तो लग रहा है कि वो घर चली गई। हाँ चलो, हमें भी घर जाना चाहिए। वैसे भी मम्मा परेशान हो रही होंगी। हाँ ठीक है, चलो घर चलते हैं। जल्दी आओ बिया। आ रही हूँ मैं, रुको। हाँ, यहाँ तो मुझे बहुत ही अच्छे फूल मिलेंगे। यहाँ देखती हूँ। वैसे मैं ये कहाँ आ गई हूँ? ये तो जंगल है। ओह, एलिना और बिया कहाँ है? ओह नो, मैं अकेली रह गई। मुझे डर लग रहा है, पर अभी कोई जंगली जानवर। अरे नहीं, भालू। लगता है आज मुझे बहुत ही मजेदार खाना मिलेगा। हाँ, आइडिया। मोटे भालू, मुझे ना खाओ, मैं भी बहुत पतली और छोटी हूँ। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम मुझे खा लेना। वाकई तुम बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। और जब तुम बड़ी और मोटी हो जाओगी तब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तुम यहाँ लेटो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ठीक है, और मैं कर भी क्या सकती हूँ? मुझे तो भूख लगी है, चलो कुछ और खा लेते हैं। चलो मैं शहद लेके आता हूँ और शहद खाऊंगा। मजेदार शहद, कितना मजेदार है। यमी यमी। मेरे पास एक आइडिया है। इस भालू को बेवकूफ बनाती हूँ। मोटे भालू, तुम शहद खाते हो, इसलिए तुम इतने मोटे और बड़े हो। तो तुम ऐसा करो कि मुझे भी रोज शहद ला के दिया करो, ताकि मैं भी तुम्हारी जैसी मोटी और बड़ी हो जाऊँ। ठीक है, तो चलो अभी ये तुम मेरा शहद खा लो। यम, मजेदार शहद। अब तुम भी खा लो। चलो अगली दफा मैं तुम्हारे लिए भी शहद लाऊंगा। यमी शहद।
चलो अब सोते हैं। तुम बाहर सो जाओ, मैं अपनी कार में सो जाता हूँ। चलो सो जाओ, यहाँ से जाना मत, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तुम सो जाओ। मैं शहद लाता हूँ। चलो अब जाओ, आज मैं तुम्हारे लिए भी शहद लेके आया हूँ। अच्छा हुआ, आज तो मैं भी शायद खाऊंगी। यमी। यम यम यम, मजेदार शहद। अब तुम तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं, अभी मैं मोटी नहीं हुई, तो मुझे और शहद ला के दो ताकि मैं और मोटी हो जाऊं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए शहद लेके आऊंगा ताकि तुम मोटी हो जाओ और मैं तुम्हें खा जाऊं। और मुझे एक देग भी चाहिए होगी, तो उस पर शहद जमा करूं और एक बार में खा जाऊं। मैं कैसे भागूं, मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, एक आइडिया है। ठीक है, अब भालू जब उठेगा तो मैं भागने की तरकीब लड़ाऊंगी। चलो मैं देख लेके आता हूँ। कितनी मुश्किल से मैं देख लेके आया। एक तो उसकी फरमाइशें नहीं खत्म होती, और बस शहद में अब मैं ले आया हूँ। जल्दी उठो और शहद खाओ ताकि मैं तुम्हें खाऊं। वाह, मजेदार यमी शहद। तुमने तो उसमें डालना था। मैं भी डालती हूँ, बस 2 मिनट रुको। देखो मैंने डाल दिया। अब मैं भी थोड़ा शहद खा लेता हूँ। चलो अपने ऊपर से उतारता हूँ। शहद तो हमेशा से भालू का पसंदीदा रहा है। क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? एक तो तुम्हारी ये फरमाइशें खत्म नहीं होती। चलो बोलो। क्या तुम ये देग मेरी माँ तक पहुँचा सकते हो? मैं इसमें थोड़ा शहद डाल के दे दूंगी, क्योंकि मेरी माँ को शहद बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, तुम इसको रेडी करो, मैं 2 मिनट में आ जाऊँ। तो शुक्र है हो गया। अब मैं इसमें छुप जाती हूँ, उसे पता भी नहीं लगेगा मैं कहाँ हूँ। अब ये लड़की कहाँ गई? चलो मैं ये छोड़ के आ जाता हूँ, फिर उसको देखूंगा। ये तो बहुत भारी है। वापस जाकर तो मैं इसे जरूर खाऊंगा। मैं उसकी एक भी नहीं सुनूंगा। हाँ। चलो मैं इसके घर पहुंचने लगा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो कुत्ते भी हैं। अरे नहीं, बचाओ, मुझे बचाओ। अरे नहीं, मुझे भागना होगा जल्दी। अरे बाहर कौन है? कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? अरे ये क्या देख में क्या कर रही हो? हम तो मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं बच गई, मुझे तो भालू ने पकड़ ही लिया था। मैं वहाँ अक्लमंदी ना दिखाती तो भालू तो मुझे खा जाता। देखा प्यारे बच्चों, गुड़िया ने कैसे अक्लमंदी से काम लिया और वो भालू से बच गई। मेरे पास आपके लिए और भी बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं, इसलिए मेरी अगली कहानी के लिए वेट करें। बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ेफ टीवी। हमारी आज की कहानी का टॉपिक है नेकी का बदला, और आप हमारी कहानी एंड तक जरूर देखना। ना अच्छा दिन है। वो कौन आ रहा है? मैं बहुत थक गया हूँ। तुम कौन हो? मैं हूँ आंट। मेरा नाम मिट्टू है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिट्टू। तुम कहाँ से आए हो? मैं बहुत दूर जंगल से आया हूँ। वहाँ के लोग मुझे बहुत तंग करते थे। तो मिट्टू, तुम यहाँ रहना चाहते हो? हाँ, ये बहुत खूबसूरत जगह है। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, जरूर रह सकते हो। ठीक है, अब रात हो रही है, अब हमें सो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं अपने घर में चली जाती हूँ, तुम वहाँ ऊपर सो जाओ। चलो मैं सो जाता हूँ। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ना, चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ना ना ना, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे इसकी मदद करनी है। ये लो, जल्दी आओ। हाँ, बस मैं पहुँच ही गई। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, अगर हम फ्रेंड्स हैं ना। चलो थोड़ी मस्ती करते हैं, चलो खेलते हैं। हाँ ठीक है, चलो खेलें। तो फिर ठीक है, ऐसा करते हैं कि तुम भागोगी और मैं तुम्हें पकड़ूंगा। ठीक है, फिर मैं भागना शुरू करती हूँ। अब वो अब मुझे नहीं पकड़ सकेगा। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये चीटिंग है, तुम उड़े थे। मेरे तो पर है, मैं उड़ूंगा। ठीक है, मुझे नीचे उतार दो। नहीं नहीं, मुझे हाइट से डर लगता है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें नीचे उतारता हूँ। क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? इधर आओ। शुक्रिया। चलो ने। क्या तुम्हें मजा आया? हाँ, मुझे बहुत मजा आया। ठीक है, अब मैं अपने घर चला जाता हूँ। हाँ, मुझे लग रहा है रात हो रही है, अब हमें सो जाना चाहिए। हाँ ठीक है। यहाँ तो तोता मिल गया। चलो उसका शिकार करता हूँ। अरे नहीं, वो तो तोते को मार देगा। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा।
ये बहुत बड़ा है। आइडिया। चलो फिर ठीक है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा आइडिया, जिससे रोबी की जान बच जाएगी, कि उसने मेरी भी जान बचाई थी और हम दोनों दोस्त हैं। आओ 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 अरे टीवी, तुम कितना हल्का चल रहे हो। तुमसे तो अभी भी चला नहीं जा रहा। मुझे तो तुम्हें देख के हंसी आती। तुम रेस करोगे मेरे साथ? चलो बताओ बताओ, रेस करोगे? बताओ ना, बताओ। ठीक है। तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ, आ जाओ मैदान में। ठीक है। बेचारा कछुआ, जीतूंगा तो मैं ही। रेस के लिए तैयार हो? हाँ। 1 2 3 गो। कछुआ खरगोश से कैसे जीतेगा? ये तो मैं ही जीतूंगा। मैं कैसे जीतूं? मैं तो बहुत ही हल्का चलता हूँ। चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखेंगे। हाँ, थोड़ा सा ही रास्ता बाकी है। मजा आ रहा है। लेकिन मैं थोड़ा थक भी गया। चलो यहाँ बैठ के थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। वैसे भी कछुआ तो बहुत देर में ही आएगा। अरे ये क्या? ये तो सो रहा है। अब मैं जल्दी से चलता हूँ और रेस जीत जाता हूँ। हाँ? मैं तो जीत गया, बस थोड़ा सा ही रास्ता है। हाँ हाँ, चलो अब चलते हैं। वैसे भी कछुआ तो अभी आ ही रहा होगा। चलो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके चलता हूँ। कछुआ आ जाएगा खुद ही। तुम जीत गए हो। ये मैं जीत गया, मैं जीत गया। हाँ ये क्या तुम जीत गए? कभी कैसे हो सकता है? जीतना तो मुझे था। लेकिन मैं जीत गया। चलो फिर हम किसी दिन एक और मुकाबला रख लेंगे। ठीक है। तो देखा प्यारे बच्चों, मैंने कैसे समझदारी से काम लिया और वो ये रेस जीत गया। तो आप भी हमेशा समझदारी से काम लिया करें। मेरे पास आप लोगों के लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। तो आप मेरी अगली कहानी के लिए वेट करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। बाय। कछुए की होशियारी। द क्लेवर टर्टल। पहले तो मैं सो गया था, इसलिए तुम जीत गए, पर इस बार मैं जीतूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा तेज हूँ। ठीक है, फिर अगर तुम कहते हो तो एक और रेस कर लेते हैं। तो फिर रेडी हो जाओ। इस बार मैं सोऊंगा भी नहीं और रेस्ट भी नहीं करूंगा, मतलब भागता ही रहूंगा, नहीं रुकूंगा मैं इस बार। हाँ। आ जाओ मेरे साथ, चलो जल्दी चलो। वो खरगोश तो बहुत ही तेज बना फिरता है, चलो उसे सबक सिखाएं। मेरे पास एक प्लान है। हमने खरगोश से हमेशा एक कदम आगे रहना है। मैं तुम्हें अलग अलग जगहों पे छुपाऊंगा। जैसे ही तुम्हें खरगोश नजर आए तो उन्हें भागने शुरू कर देना है। उससे हमेशा आगे रहना है। ए, तुम इधर छुप जाओ, जल्दी करो। और बाकी तुम सब मेरे साथ आओ। ठीक है, हम सब आते हैं। चलो खरगोश, जीत के दिखाए हमसे। अब तुम यहाँ पे छुपो और खरगोश से पहले निकल जाना। याद रखना, खरगोश से पहले ही निकलना, ये ना हो तुम पीछे ही रह जाओ और तुम बाकी मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें आगे जाके छुपाता हूँ। चलो आओ मेरे पीछे, तुमने इस दरख्त के पीछे छुपना है। ठीक है, मैं जाता हूँ अभी। आ जाओ मेरे साथ और तुम यहाँ पहाड़ के पीछे छुपो, जल्दी करो। ठीक है, मैं जाता हूँ अभी। पता नहीं चिंकू कहाँ रह गया, अभी तक आया ही नहीं है। बॉस, मैं आ गया। एक तुम चलते ही बहुत स्लो हो, लेकिन तुमने खरगोश को आगे नहीं निकलने देना। चलो मेरे पीछे पीछे आओ, जल्दी करो। क्या तुम तैयार हो? तो मैं ही जीतूंगा।
Ready, steady, get set, and go. हाँ, ये कैसे हो रहा है? कछुआ हमेशा आगे होता है। छोड़ो, मुझे रेस जीतनी है। कैसे हो रहा है? हमेशा वो मुझसे आगे होता है। आखिर ये क्या हो रहा है? जहाँ भी जाता हूँ कछुआ मुझसे आगे होता है। तुम जीत गए हो। क्या? ये कैसे हो सकता है? नहीं, तुमने चीटिंग की है। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं जा रहा हूँ। तो देखा आपने प्यारे बच्चों, कछुए ने कैसे चालाकी से काम लिया और वो फिर जीत गया। मेरे पास आपके लिए और भी बहुत ही अच्छी मजेदार कार्टून कहानियाँ हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। गुड बाय। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपको जो कहानी दिखाने वाली हूँ उसका नाम है हुरूर का सर नीचा। तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हम आपको ऐसी मज़ेदार कहानियाँ दिखा सकें। एक जंगल में एक तोता रहता था। वो अपने जंगल में सिर्फ एक अकेला अपने जैसा तोता था और इसी वजह से वो बहुत खूबसूरत था। इसलिए उस जंगल के सारे परिंदे उसकी बहुत तारीफ करते। जब भी वो उड़ता तो सारे परिंदे उसकी बहुत तारीफ करते। नेक्स्ट डे, एक दिन वो अपने घर में दरख्त पे बैठा था कि दो परिंदे उससे बात करने आए। उन्होंने कहा, तुम जंगल के सबसे खूबसूरत परिंदे हो, क्यों ना हम तुम्हें ही अपना राजा बना दें। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें इतना ही खूबसूरत लगता हूँ तब तो मुझे पूरी दुनिया का राजा होना। इस छोटे से जंगल का राजा बनने से क्या फ़ायदा, मुझे तो पूरी दुनिया का राजा होना चाहिए। मुझे अभी निकल जाना चाहिए था ताकि मैं पूरी दुनिया का राजा बन सकूँ। लगता है मैंने बहुत दिन सफ़र कर लिया, मुझे अब यहाँ आराम करना चाहिए। ये कितनी प्यारी जगह है, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम तो पीप है। और तुम कौन हो? मेरा नाम पैरेट है। उस परिंदे मेरी तारीफ क्यों नहीं की? ओह, शायद वो देख नहीं सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जल्दी बताओ। मेरा नाम पैरेट है और मैं बहुत दूर से आया हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो पैरेट? मुझे जल्दी बताओ। वहाँ के परिंदे मुझे राजा बनाना चाहते थे, पर मैं उस छोटे से जंगल का राजा नहीं बनना चाहता। तुम लोग मुझे अपना राजा बना। तुम्हें अपना राजा कोई नहीं बनाएगा। तुमने हमारे यहाँ के तोते को देखा है? वो तो बहुत खूबसूरत है। अब तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपना राजा बनाने के लिए शुक्रिया दोस्त। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारा राजा बन के। मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तुम लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो।